हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम कक्षा 12 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। वो है बहुविकल्पी प्रश्न। फ्रेंड, ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, इसलिए बता रहे ईमानदारी से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और प्लस चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए आपसे बोल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, सबको आएगा प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, क्या भूलू का याद करूं किस विधा की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ऑप्शन दिया है, डायरी, गद गीत, आत्मकथा या संस्मरण। ठीक है, तो क्या भूलू का याद करूं, ये किस मतलब कौन सी गद विधा की रचना है, ये प्रश्न पूछा हुआ है ऐसे घुमाकर। ठीक है, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आत्मकथा। अभी इसको टिक मार दीजिए, क्या भूलू का याद करूं किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, आगे चले। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में पढ़िएगा, जीवनी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत या निबंध। देखिए इसका भी राइट आंसर होगा वो होगा यात्रा वृत्तांत। ठीक है, इसको यहाँ भी टिक मार लीजिए, यात्रा वृत्तांत। आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है, यात्रा वृत्तांत वृत्त। ठीक है, इसको अभी टिक मारिए कॉपी में, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेंगे अभी भूल जाएगा, इसलिए आपसे बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न ईमानदारी से बस देखिएगा। क्या कह रहा है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना जो है, रॉबर्ट नर्सिंग होम जो रचना है किस विधा की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहानी, यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा है, कहानी, नाटक या रेखा चित्र या रिपोर्टाज। देखिएगा जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा, क्या होगा फटाक से बताइएगा, रेखा चित्र। ठीक है, क्या होगा, रेखा चित्र। ठीक है, अभी टिक मार लीजिए, रेखा चित्र होगा। आगे चलें, आगे चलते हैं, सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न क्या कर दिया है, 24वां कर दिया है। ठीक है, इसको टेंशन मत लीजिए, प्रश्न पर मतलब नंबर पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ प्रश्न पर ध्यान दीजिए। क्या प्रश्न कर रहा है कि द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता कौन है। क्या कह रहा है प्रश्न में, द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता कौन है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या दिया है, बैजनाथ सिंह विनोद, जिनका नाम है पूरा शॉर्टकट में विनोद नाम है, बनारसी दास चतुर्वेदी या हरिवंश राय बच्चन या महात्मा मुंशीराम। द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता कौन है, फटाक से बताइएगा। बहुत बढ़िया, क्या ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, बैजनाथ सिंह विनोद। जितने बच्चे मार रहे हैं बैजनाथ सिंह विनोद, सब लोग का सही है। ठीक है, बैजनाथ सिंह विनोद। ठीक है, टिक मार दीजिए अभी। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि विष्णु प्रभाकर के रचयिता मतलब हैं, विष्णु प्रभाकर किसके रचयिता है, इसमें से चार ऑप्शन में से किसकी रचयिता विष्णु प्रभाकर जी हैं, ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर दिया है कि विलास, आवारा मसीहा, मेरी तिब्बत यात्रा या हिमालय। सबको पता है कि आवारा मसीह के रचनाकार कौन है, बहुत बढ़िया। आवारा मसीह के रचनाकार कौन है, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे मार रहे हैं आवारा मसीहा, सब लोग का सही है। आवारा मसीह के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। पांचवा प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि पद के साथी किस विधा की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर दिया है, नाटक, रेखा चित्र, यात्रा वृत्त, संस्मरण। तो पद के साथी किस विधा की रचना है, जितने बच्चे मार रहे हैं संस्मरण, सब लोग का सही है। ठीक है, संस्मरण विधा की रचना है। अब प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में दिया है डॉक्टर हरिवंश राय, बाबू गुलाब राय, यशपाल या राहुल संकृत्यायन। तो देखिए मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने बच्चे मार रहे हैं राहुल संकृत्यायन, सब लोग का सही है। ठीक है, जितने बच्चे मार रहे हैं राहुल संकृत्यायन, सब लोग का सही है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत किसकी रचना है। ये मतलब ये यात्रा वृत्तांत है, एक बूंद सहसा उछली, ये किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर देखिए दिया है कि सी नगेंद्र, राहुल संकृत्यायन दे दिया, सच्चिदानंद हीरानंद वासे अगेज दे दिया, राम वृक्ष बेनीपुरी दे दिया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अगेजी, जिसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय। ठीक है, तो इसको अभी टिक मार लीजिए। क्या ऑप्शन होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि नींव का निर्माण फिर ये किसकी आत्मकथा है। नींव का निर्माण फिर ये किसकी आत्मकथा है, अज्ञे की, हरिशंकर परसाई की, या हरिवंश राय बच्चन की, या डॉक्टर देवराज की। ठीक है, तो नींव का निर्माण सब लोग को पता है, हरिवंश राय। ये ऑप्शन नंबर सब लोग टिक मार लीजिए, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, टिक मार लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपसे बता रहे हैं। आठवां प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। आठवां प्रश्न ये मतलब ये बहुत सारा प्रश्न है, ये अंक अलग दिया है, इसलिए आपसे बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इनमें से कौन डॉक्टर हजारी प्रसाद
द्विवेदी की रचना है? चिंतामणि, विचार प्रवाह, मील के पत्थर या जंजीरें और दीवारें? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, फटाक से बताइए। बहुत बढ़िया, जितने बच्चे मार रहे हैं विचार प्रवाह, सब लोग का सही है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी विचार प्रवाह के लेखक हैं। चिंतामणि के लेखक कौन है बताइएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। नौ प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। नौ प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत है? इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा कृति यात्रा वृत्तांत है? देखिए कह रहा है कि अरे यायावार रहेगा याद, या पैरों में पंख बांधकर, या तंत्रलोक में यंत्रलोक तक, या यहाँ पथ बंधु था। देखिए इसमें से यात्रा वृत्तांत कौन है? बहुत बढ़िया, जितने बच्चे मार रहे हैं पहला ऑप्शन सब लोग का सही है। क्या होगा? अरे यायावार रहेगा याद, इसके ये क्या है ना, ये यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कर रहा है कि यशपाल की आत्मकथा है। इसमें से यशपाल की आत्मकथा कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, जितने बच्चे मार रहे हैं सिंहावलोकन, सब लोग का सही है। देखिए ये पहले ये जो टिक है ना, ये इसको सब बच्चे यही टिक मारेंगे। सबको पता है कि सिंहावलोकन के रचयिता कौन है? यशपाल जी हैं। ठीक है, मेरी असफलता कौन है बताइएगा? कल्याण का पथ, मेरी आत्मकथा के लेखक। 4 मतलब ये कमेंट में बताइएगा आप लोग। ठीक है, ये हम पढ़ा चुके हैं। सीरीज नहीं देखें तो यूट्यूब चैनल पर मेन पेज पे जाइएगा, पूरा सीरीज देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ आप देखिए 11वां प्रश्न क्या कर रहा है कि समय सारथी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर देखिएगा, समय सारथी के लेखक कौन है? मोहन राकेश, राहुल शंकर, सचिदानंद, हिरानंद वात्स्य, अज्ञे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो समय सारथी के रचयिता कौन है? बहुत बढ़िया, जितने बच्चे मार रहे हैं मोहन राकेश, सब लोग का सही है। कौन होगा राइट आंसर? मोहन राकेश। समय सारथी का रचयिता कौन है? मोहन राकेश। ठीक है, आगे चलते हैं। ये प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ये प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है? 12वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रबंध वासुदेव अग्रवाल का, मतलब वासुदेव अग्रवाल का है? ठीक है, इसमें से कौन सा शोध प्रबंध वासुदेव अग्रवाल का है? ऑप्शन देखिए, आर्यों का आदि देश, पाणिकालीन भारत, वैचारिकी शोध और बोध, विश्व की रूपरेखा। ठीक है, देखिए इसमें से 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर है पाणिकालीन भारत। ठीक है, तो इसको टिक मार लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से शोध प्रबंध वासुदेव अग्रवाल का है पाणिकालीन भारत। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है कि मेरी जीवन प्रवाह की रचना किस विधा की है? देखिए यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, आत्मकथा या रेखा चित्र। तो इसमें से जो कि देखिएगा राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, क्या होगा? ग, आत्मकथा। मेरी जीवन प्रवाह की रचना विधा है किसकी? आत्मकथा, मतलब ये आत्मकथा है मेरी जीवन प्रवाह। इसके लेखक कौन है? वियोगी हरि। याद रखिएगा, मेरी जीवन प्रवाह के लेखक कौन है? वियोगी हरि। ठीक है, टिक मार लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर आएगा तो मार दीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? 4 ऑप्शन में से कह रहा है रेखा चित्र कौन है? देखिएगा, बहुत बढ़िया, जितने बच्चे मार रहे हैं स्मृति का रेखा है। देखिए सब लोग का सही है। ये क्या है? एक रेखा चित्र है। आगे चलते हैं। देखिए माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है? माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, रेखा चित्र, संस्मरण। तो माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है? बहुत बढ़िया, जितने बच्चे मार रहे हैं संस्मरण, सब लोग का सही है। अभी टिक मार लीजिए संस्मरण। माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है? संस्मरण विधा की रचना है। आगे चलते हैं। देखिए जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है? जीवन और दर्शन का रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत बढ़िया, जितने बच्चे हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद, सब लोग का सही है। मेरी नहीं, जीवन और दर्शन के रचनाकार संपूर्णानंद जी हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए तरंगणी किस विधा की रचना है? बहुत बढ़िया, तरंगणी किस विधा की रचना है? बहुत बढ़िया, जितने बच्चे मार रहे हैं गद्य काव्य, सब लोग का सही है। तरंगणी किस विधा की रचना है? गद्य काव्य की